गिनीज ऑफ इंडिया रिकॉर्ड की टीम पोरसा मुक्तिधाम का करेगी अवलोकन। डॉक्टर अनिल गुप्ता कई वर्षों पूर्व मुक्तिधाम को बनाने का बीड़ा उठाया था। उस बीड़ा रूपी जुनून को शहर की जनता ने भरपूर सहयोग कर एक मिसाल पेश की। आज मुक्तिधाम पोरसा अपनी कई खूबियों की बदौलत अव्वल स्थान प्राप्त किए हुए है। मुक्तिधाम पोरसा संचालक डॉक्टर अनिल गुप्ता द्वारा मुक्तिधाम की जो सजावट की गई, उससे मुक्तिधाम पोरसा को तहसील स्तर के मुक्तिधामों में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है, जिसकी पूरी जानकारी गत महापौर डॉक्टर अनिल गुप्ता द्वारा गिनीज ऑफ इंडिया रिकॉर्ड विभाग को भेजी गई थी, जिसके अवलोकन के बाद उनके द्वारा निरीक्षण की प्रक्रिया को मैसेज दिया गया। हमारी टीम आपके पोरसा मुक्तिधाम का अवलोकन करेगी, उसके बाद उसे स्थान मिलेगा। निरीक्षण के लिए टीम आने वाली है, आगामी दिनों में निरीक्षण करेगी। उसके बाद मालूम होगा कि पोरसा का मुक्तिधाम जो औषधि, उपवन, वायु प्रदूषण मुक्त मुक्तिधाम को कौन सा स्थान मिलेगा, ये समय बताएगा। आपको बता दें, आज मुक्तिधाम पोरसा अपनी कई खूबियों की बदौलत अव्वल स्थान प्राप्त किए हुए है। ज्यादातर लोग मुक्तिधाम जाने से डरते हैं, वहीं पोरसा के मुक्तिधाम में लोग पिकनिक मनाते हैं, जहां भगवान भूतनाथ की मूर्ति भी स्थापित है। 4 वेदों पर 4 द्वार बनाई गई। यहाँ लोग घास पर बैठकर सुकून की सांस लेते हैं। शवदाह स्थल के ऊपर छत पर भी खुशबूदार सुंदर आकर्षक फूल लगाए गए हैं, जो अपनी सुंदर छवि से उस स्थान को सुसज्जित करते हैं। इस मुक्तिधाम के अंदर कई औषधीय पौधे मौजूद हैं, जिनकी दवाई का उपयोग करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आकर पौधों का उपयोग करते हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता कई वर्षों पूर्व मुक्तिधाम को बनाने का बीड़ा उठाया था। उस बीड़ा रूपी जुनून को शहर की जनता ने भरपूर सहयोग कर एक मिसाल पेश की। मुक्तिधाम पोरसा के निर्माण में पोरसा की जनता ने भरपूर सहयोग किया और शासन से भी कुछ मदद प्राप्त हुई थी। उस मदद से मुक्तिधाम तहसील स्तर के मुक्तिधाम में संभवतः इंडिया का नंबर 1 मुक्तिधाम होगा, जिसका परिणाम भी शीघ्र आने वाला है। ज्ञात रही, आम जनता के मनोरंजन के लिए डॉक्टर अनिल गुप्ता द्वारा मुक्तिधाम में गोवर्धन पर्वत झरना, वीआईपी कुर्सियों के साथ हरी घास की व्यवस्था, ओम की आकृति, मां की आकृति, हरि शरणम की आकृति, त्रिशूल की आकृति, स्वास्तिक की आकृति से राम की आकृति, कलश की आकृति, इस प्रकार की कई आकृतियां लोगों को लुभाती हैं। इसके साथ ही खरगोश का पालन पोषण भी होता है, यानी खरगोश एक प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित होते हैं। यहाँ लोग खड़े होकर अपना मनोरंजन करते हैं एवं उनको भोजन भी कराते हैं। सभी तरह के औषधीय पौधे, खुशबूदार पौधे खुशबू से महक से नजर आते हैं। जहाँ लोग खुशबू के आगे अपनी सिद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, जिसे देखने की लालसा सभी में रहती है। भगवान शंकर की जीवंत मूर्ति, भगवान शिव जी की पिंडी, यहाँ पर आधुनिक रंगीन मनमोहक फूलों की क्यारी जो लोगों को आकर्षित करते हैं, और डॉक्टर द्वारा हाथी घोड़े की आकृतियां बनाई गई। वृक्षों की बेल चढ़ रही है, जो आगे चलकर एक नई छवि प्रदर्शित करेगी। जहाँ पर मोर पक्षी दाना चुनने के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं। लोग यहाँ पर आते हैं जो पक्षियों को दाना चुनने को डालते हैं। सर जी, आपका नाम क्या है? डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, कैलाशी पोरसा जिला मुरैना। आप मुक्तिधाम के कौन हैं? हम मुक्तिधाम के चरण सेवक। मुक्तिधाम की प्रोग्रेस के बारे में थोड़ा सा बताएं। पोरसा मुक्तिधाम तहसील स्तर पर प्रथम स्थान पाए हुए है, जहाँ सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में थीम में तैयार किया गया है। मृत्यु सत्य है तो सत्यम स्थल बनाया है, शिव है तो वहाँ मंदिर बनाया है, जहाँ सुंदरम है वहाँ सुंदरम बनाया है। सुंदरम स्थल पे झरने, फुब्बारे लगाए हैं, बच्चों के लिए फिसल पट्टी, झूला, नाना प्रकार की आकृतियां तैयार की हैं, जिससे लोगों को मन भावन लगे। और शिवम स्थल पर भगवान भूतनाथ का मंदिर, औषधि वन बनाया हुआ है, नाना प्रकार की औषधि, पक्षियों के रहने की व्यवस्था, खरगोशों की व्यवस्था सब बनाया हुआ, उनके घर बनाए हुए हैं, उनके घोंसले बनाए हुए हैं। अब सत्यम स्थल पर चलते हैं। सत्यम स्थल पर के लिए पंच तत्व में विलीन होने के लिए पार्थिव शरीर के साथ आने वाले परिजन, वो इस यहाँ के वातावरण देख के मन उनका एक आध्यात्मिक स्तर पर चला जाता है, और नाना प्रकार के जिराफ, त्रिशूल, ओम, स्वास्तिक, हे राम, माँ, कलश, नाना प्रकार की औषधियों से आकृति बनाई है। इसी बीच में योग स्थल भी तैयार किया गया है, जो योग स्थल है। यहाँ लोग योग स्थल में उपयोग करते हैं, और छोटी सी उठावनी भी पोरसा मुक्तिधाम में करते हैं। जब यहाँ आते हैं तो मुंडन स्थल भी बनाया है, लोगों के यहाँ बाल बनवाते हैं, परिवार के साथ आते हैं, स्नान करते हैं। और साथ में यहाँ लकड़ी कंडा हर समय उपलब्ध है। गरीब लावारिस को लकड़ी कंडा मुफ्त। यहाँ तक क्या,
अस्थियों को ले जाने के लिए शोरों तक की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। अपने पोरसा में लोगों के जन सहयोग से जब गेट में पार्थिव शरीर अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पानी से ऑटोमेटिक शुद्ध होता है और फिर उसके आगे चलकर शिव जी के चरणों में सबको रखकर सब शुद्धिकरण होता है। इस तरह से क्रिया करते हुए हम अपने दाह संस्कार स्थल पर लाते हैं। जब दाह संस्कार स्थल पर आता है तो वो अग्नि से पूरा परिपूर्ण होकर उसके ऊपर औषधि लगाई है, जो कि आदमी मानव जो पंचतत्व में विलीन होता है, नाना प्रकार की गैसें निकलती हैं, दुर्गंध निकलती है, उसको संतुलन बनाने के लिए दाह संस्कार के ऊपर स्थल पर औषधियां लगाई हैं, जो कि वायु को शुद्धिकरण करें और पर्यावरण को इतना शुद्ध करें जिससे कि लोग उससे हानि नहीं प्राप्त कर पाए। और नाना प्रकार की औषधियां लगी हुई हैं, पुष्प लगे हुए हैं, खिल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। यही पोरसा मुक्ति